आज का हमारे पास है टाइप 4 ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ पार्शियल फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और टाइप 4 को हम क्लियर रूट्स इक्वेशन भी कहते हैं। क्लियर रूट्स इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म में होगी कि z इज़ इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस फंक्शन ऑफ पी क्यू, मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे जो फंक्शन दिया जाएगा वो पी क्यू फॉर्म में होगा, इसके अलावा कोई और नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास इस फॉर्म में इक्वेशन है तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्लियर रूट्स इक्वेशन है, या फिर हम इसको टाइप 4 कहेंगे। अब लास्ट टाइम जो टाइप 3 था उसमें हम करते थे कि इक्वल टू ए, मीन्स के ए की कांस्टेंट के इक्वल रखते थे। यहाँ पे अब p इज़ इक्वल टू ए रखेंगे और q इज़ इक्वल टू b रखेंगे और उसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब हमें कंप्लीट इंटीग्रल निकालना है। p को हमने रखा था इज इक्वल टू a, तो हम उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कंप्लीट इंटीग्रल इक्वेशन निकल आएगी कि हम इसको जो है वो यूज़ कर लेंगे टर्म को। सिंगुलर सोल्यूशन निकालने के लिए टाइप 4 का पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे 2 को। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू a। विद रिस्पेक्ट टू a जब हमने इसको पार्शियली डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे हमारे पास आ गया पार्शियल z ओवर पार्शियल a इज़ इक्वल टू 0 रखना है हमने। ठीक है, तो यहाँ पे पार्शियल z ओवर पार्शियल a इज़ इक्वल टू यहाँ पे आ गया a प्लस फंक्शन ऑफ f एंड f इज़ अ फंक्शन ऑफ a एंड b। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे a की टर्म जब हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो b बाकी बच जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी इक्वेशन आ जाती है x प्लस पार्शियल f ओवर पार्शियल a। ठीक है, सेकंड हमारे पास यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू b हमें इसका डिफरेंशिएट करना है पार्शियली, तो हमने तब भी उसको 0 के इक्वल ही लेट करना है कि वो 0 के इक्वल होगा। जो भी इसका जो सोल्यूशन निकलेगा उसको हमने 0 के इक्वल रख लेना। दोनों सोल्यूशन जब हमारे पास निकल आएंगे, अब इन वैल्यूज़ को हम इक्वेशन में इस इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। जब हम इसको यूज़ करेंगे तो जो भी हमारा रिज़ल्ट आएगा वो हमारे पास सिंगुलर सोल्यूशन का रिज़ल्ट होगा। जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए हम b को जो है वो फाई ऑफ a के साथ रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो b को जब हमने फाई ऑफ a के साथ रिप्लेस किया तो हमारे पास ये टर्म बनती है। अब इसको क्योंकि a को हमने यहाँ से एलिमिनेट करना है तो हम विद रिस्पेक्ट टू a इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे और उसको 0 के इक्वल रख देंगे। 0 के इक्वल रखा तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अगर तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ तक कि इसके सोल्यूशन को स्टॉप कर देंगे। Now we solve 3 and 4 and eliminate a and we get the general solution। अब हम ये जो इक्वेशन 3 है और 4 है इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से अगर तो हमारे यहाँ पे a जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। एलिमिनेट होने के बाद जो हमारे पास सोल्यूशन आएगा वो हमारे पास जनरल सोल्यूशन था। ये था इसका वर्किंग रूल। अब हमने इसको क्वेश्चन में यूज़ करना है। हमारे पास क्वेश्चन है z इज़ इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी क्यू। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि f इज़ अ फंक्शन ऑफ p एंड q, तो इसका मतलब है कि ये टाइप 4 की इक्वेशन हमारे पास आ गई। यहाँ पे p इज़ इक्वल टू a रख लेना है, q इज़ इक्वल टू b, तो हमारे पास इस इक्वेशन आ गई विच इज़ अ कंप्लीट इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, हमने इसका सिंगुलर सोल्यूशन निकालना है। सिंगुलर सोल्यूशन के लिए हमने इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू a एंड विद रिस्पेक्ट टू b और उसको 0 के इक्वल रखना है जो भी सोल्यूशन आएगा। हमने जब विद रिस्पेक्ट टू a पार्शियल डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास ये वैल्यू आई। ठीक है, इज़ इक्वल टू 0, तो x प्लस बी इज़ इक्वल टू 0 हमारे पास आ गया b इज़ इक्वल टू माइनस एक्स। इसी तरह से हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू b पार्शियल डिफरेंशिएट किया इक्वेशन 2 को, हमारे पास ये सोल्यूशन निकला है वेयर a इज़ इक्वल टू माइनस वाई। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे निकल आता है z इज़ इक्वल टू माइनस एक्स वाई। यहाँ से हमने a और b को एलिमिनेट कर दिया, ख़त्म कर दिया और बाकी हमारे पास ये वैल्यू निकल आई। जनरल सोल्यूशन निकालना है। जनरल सोल्यूशन में हमने किया था कि b को हमने फाई ऑफ a लेट करना है। हमने फाई ऑफ a को b की जगह पे फाई ऑफ a रखा इक्वेशन 2 में, हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, हमने अब इसको विद रिस्पेक्ट टू a पार्शियली डिफरेंशिएट किया। यहाँ पे हमारे पास इसके पार्शियल डिफरेंशिएशन आ गई और ये हमारे पास इसका जनरल सोल्यूशन निकल आया। हम यहाँ पे फाई डैश ऑफ a को एलिमिनेट नहीं कर सकते क्योंकि हमें इसका एग्जैक्ट रिज़ल्ट मालूम नहीं है, तो हम इसको यहाँ तक ही स्टॉप कर देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2।
यहाँ पे अब फंक्शन लिखा गया था कि पी एक्स प्लस क्यू वाई लाजमी तौर पे वहाँ पे होगा। अब यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है एफ इज़ अ फंक्शन ऑफ पी एंड क्यू, तो वो मल्टीप्लिकेशन में भी आ सकता है, यहाँ पे डिवीजन में या फिर सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में भी आ सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास एडिशन की फॉर्म में दिया हुआ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। उन्होंने कहा है कि इसका जनरल सोल्यूशन और सिंगुलर सोल्यूशन निकालें। इक्वेशन सेम उसी तरह से ही हम पी इज़ इक्वल टू ए एंड क्यू इज़ इक्वल टू बी लेट कर लेंगे और उसको पुट कर देंगे। अब ये हमारे पास कंप्लीट इंटीग्रल की इक्वेशन बन गई है। अब यहाँ से हमें इसका सिंगुलर सोल्यूशन निकालना है। सिंगुलर सोल्यूशन निकालने के लिए वही प्रोसीजर करेंगे कि हम इसको पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन 2 को विद रिस्पेक्ट टू ए एंड विद रिस्पेक्ट टू बी और उसको 0 के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 0 के इक्वल रखने से हमारे पास ये वैल्यू आ गई ए इज़ इक्वल टू -x/2 एंड b इज़ इक्वल टू -y/2। जब हम ये वैल्यूज़ इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास a और b जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। एलिमिनेट होने से हमारे पास जो वैल्यू आती है, ये सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये रिज़ल्ट आ गया विच इज़ द सिंगुलर सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। नेक्स्ट है हमने इसका जनरल सोल्यूशन निकालना है। जनरल सोल्यूशन में हमारे पास था कि b को हमने फाई ऑफ a के साथ रिप्लेस कर देना है। फाई ऑफ a के साथ रिप्लेस करने के बाद हमने उसको क्या करना है कि पार्शली डिफरेंशिएट किया, a के रिस्पेक्ट से ये वैल्यू आ गई इज़ इक्वल टू 0 रखा। अब यहाँ से नेक्स्ट सिर्फ ये 2 लाइंस हमें मेंशन करनी है कि बाय एलिमिनेटिंग a फ्रॉम 3 एंड 4 गिव्स द जनरल सोल्यूशन ऑफ 1। इतना लिखना हमारे लिए काफ़ी है क्योंकि हमारे पास फाई ऑफ ए का एग्जैक्ट रिज़ल्ट मौजूद नहीं है। तो यहाँ तक करके हम इसको स्टॉप कर देंगे। नेक्स्ट है, मैं आपकी बुक यहाँ पे इसको, ये आपकी बुक के क्वेश्चंस हैं जो आपने सॉल्व करने हैं यहाँ पे। मैं क्योंकि अब आपने ये कर लिया हुआ है सारे के सारे पार्ट्स, मीन्स के टाइप 1, 2, 3 एंड 4 सारे कर लिए हुए हैं। ये आपके क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट होते हैं। फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल, ठीक है। ये आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17, 18 है, ठीक है। यहाँ तक आपके क्वेश्चंस है जिनको आपने सॉल्व करना है और देखना है कि यहाँ पे टाइप 1 टू टाइप 4 तक कौन सी इक्वेशंस यूज़ होंगी, कौन कौन सी टाइप यूज़ हो रही है, ये आप लोगों ने सॉल्व करना है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे सेपरेटली भी पूछ सकते हैं।